हरि हर की बड़ी महिमा है महाराज, हरि और हर। महाभारत का एक प्रसंग है, स्कंद पुराण में उसका वर्णन है महाराज। महाभारत के प्रसंग का महाभारत में ज़्यादा विस्तार नहीं है। महाभारत का युद्ध जब पूर्ण हो गया तो उस यज्ञ के पूर्ण होने, इस युद्ध के पूर्ण होने के बाद में सबके सब महारथी जो बलवान थे कौरव पक्ष के मारे जा चुके पांडव विजयी हो गए। विजय होने के बाद पांचों पांडव जो है प्रसन्नता में और जो है उत्साह में एक दूसरे से बात करते कहने लगे, देखा मेरे बल के कारण महाभारत का युद्ध जीता गया। अर्जुन बोला, मैं नहीं होता तो भीष्म जैसे द्रोणाचार्य जैसे महारथी को कोई मार नहीं सकता था, युद्ध नहीं जीता जा सकता। भीम बोले, अगर मैं नहीं होता तो दुर्योधन मुख्य था, उसको कौन मारता, मेरे कारण युद्ध जीता है। नकुल सहदेव अपनी बात कहते हैं, अर्जुन अपनी कहते, युधिष्ठिर कहते हमारे धर्म के कारण जीता है। बात चलने लगी, आखिरकार इसमें सबसे ज़्यादा किसकी महिमा है। फिर विचार आया कि अपन आपस में चर्चा नहीं करें, क्योंकि हमने जो युद्ध किया अपनी अपनी जगह खड़े होकर के किया, लेकिन ऐसे से पूछो जिसने ऊपर बैठ करके पूरा युद्ध देखा हो, और वो थे श्री बर्बरीक महाराज। बर्बरीक जी की कथा आपने सुनी हो। अगर बर्बरीक महाराज श्याम बाबा, जो खाटू श्याम जिनको कहते हैं, ये भीम के नाती हैं। भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, घटोत्कच के पुत्र हुए श्री बर्बरीक महाराज। और कथा बहुत बड़ी है, क्योंकि आज समय हमारे पास नहीं है, कभी समय मिलेगा तो इस कथा को विस्तार से कहेंगे। हैदराबाद में कथा थी, वहाँ पर श्याम बाबा की कथा ही केवल 3 दिन हमने कही थी। 3 दिन तक ही श्याम बाबा की कथा सुनाई थी। तो वहाँ पर जो है वर्णन है, भगवान कृष्ण ने शीश काट दिया, सिर काट दिया। अगर कोई श्याम प्रेमी यहाँ बैठा हो, और ये कथा प्रसारण भी हो रही है यूट्यूब पर, बहुत सारे हमारे पास कुछ फ़ोन भी आ रहे हैं जो देख रहे हैं कथा को, तो उन लोगों से भी एक बात बता दूं कि श्याम जगत में एक बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है कि बर्बरीक महाराज ने, श्याम बाबा ने अपना सिर काट करके भगवान कृष्ण को दान किया था, भगवान कृष्ण ने दान मांगा था। ये कथा गलत है, ये कथा किसी भी ग्रंथ में नहीं है। ग्रंथ में जो कथा है स्कंद पुराण में महेश्वर खंड के कुमारिका खंड में ये कथा है। भगवान श्री कृष्ण ने चक्र से स्वयं उनका शीश काटा है, और ये शीश काटने पर श्याम बाबा की महिमा कम नहीं हो जाती। अगर इस कथा को पूरी सुनो तो समझ में आएगा कि श्याम बाबा को यानी बर्बरीक महाराज को पहले से ही पता था कि मेरा शीश भगवान कृष्ण के हाथों से कटने वाला है, और इसी से मेरा उद्धार होगा, इसी से मेरी महिमा बढ़ेगी। ये इस बात को जानते थे। तो भगवान कृष्ण ने शीश काट दिया था। बाद में भगवती चंडिका देवी ने अमृत का सिंचन किया उसके ऊपर, और भगवान श्री कृष्ण से बर्बरीक महाराज ने प्रार्थना की, प्रभु मेरे शीश को ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ से मैं जो है महाभारत का युद्ध देख सकूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऊपर रखा उनका शीश, और महाभारत का युद्ध बर्बरीक महाराज ने देखा है पूरा। और युद्ध जब पूर्ण हो गया तो ये सबके सब पांडव पहुंचे और बोले, हे वीर बर्बरीक। बर्बरीक महाराज में इतनी सामर्थ्य थी, केवल 2 बाणों में पूरे महाभारत को समाप्त कर सकते थे, 2 बाणों में। और ये बड़ी, अब कभी कभी सोचता हूँ कि कथा में आगे निकल जाता हूँ, फिर सोचता हूँ कि ये वाली तो असली बात बता ही दूँ, फिर पीछे आना पड़ता है। तो बर्बरीक महाराज की जो 2 बाणों की चर्चा है वो बड़ी अद्भुत है महाराज। बर्बरीक महाराज को एक विजय नाम के साधक ने आशीर्वाद देकर के विशेष प्रकार की विभूति प्रदान कर दी थी हवन के बाद में। तो वो विभूति बर्बरीक महाराज के पास में थी। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, कोई कहने लगा मैं 10 दिन में, कोई बोला 16 दिन में, कोई बोला 18 दिन में, कोई बोला 6 दिन में मैं युद्ध को जीत लूंगा। बर्बरीक महाराज बोल पड़े, मैं 2 घड़ी में युद्ध समाप्त कर दूंगा। एक घड़ी होती है 24 मिनट की, यानी 48 मिनट में पूरा युद्ध समाप्त। अर्जुन आदि देखने लगे, बोले हम नहीं कर सकते, तुम जो है आज के बालक होकर कितनी बड़ी बात बोलते हो, कोई प्रमाण है?
बर्बरीक महाराज ने भगवान कृष्ण को देखा, भगवान ने इशारा किया, बता दो क्या प्रमाण है। बर्बरीक जी ने एक बाण निकाला, उस बाण के ऊपर बभूत लगाई जो विजय साधक ने दी थी। बाण आकाश में छोड़ दिया, वो बभूत बहुत प्रचंड होकर के ऊपर उड़ने लगी और उड़ने के बाद दोनों सेनाओं के ऊपर बभूत वो राख गिरी। केवल 7 लोगों के ऊपर वो बभूति नहीं गिरी, 5 पांडवों पर, अश्वत्थामा पर और कृपाचार्य पर, बाकी सबके ऊपर बभूत गिरी। भगवान ने कहा ये क्या हुआ? बोले प्रभु जिस जिसकी मृत्यु जहाँ पर निश्चित है, मैंने वहाँ पर ये भस्म को मंत्र से प्रेरित करके छोड़ दिया है। दूसरा बाण छोड़ते से ही अनंत रूप ले लेगा, जहाँ पर जिसकी मृत्यु है वहाँ पर बाण जा कर के अपने आप लग जाएगा और सब समाप्त हो जाएंगे। और बर्बरीक महाराज ने कहा मैं दिखाता हूँ, और बर्बरीक महाराज ने दूसरा बाण निकाल लिया, धनुष पर चढ़ा लिया। भगवान कृष्ण देख रहे हैं कि बाण छूट गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, और भगवान ने चक्र से बर्बरीक का सिर काट दिया। 5 पांडव दुखी हो गए, कहने लगे इतने बलवान योद्धा को आपने मार दिया। भगवान कृष्ण वहाँ कुछ नहीं बोले, नाराज हो गए भीम तो, क्योंकि नाती मारा गया। बहुत ज्यादा क्रोधित हुए भीम तो अपशब्दों का भी प्रयोग करने लगे, कड़वे वचन बोलने लगे। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए आकाश में, भगवती जगदम्बा आदि शक्ति सिद्ध अंबिका चंडिका देवी भी प्रकट हो गई। भगवान शिव ने कहा हे भीम, हे अर्जुन नकुल सहदेव, श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं है इसमें, ये तो साक्षात नारायण हैं, ये तो जगत का कल्याण करने के लिए आए हैं। ये बर्बरीक को श्राप था, भगवान कृष्ण के हाथ से ही इसका उद्धार होना था, इसलिए इन पर दोष मत लगाओ। और अति उत्साह में ये बर्बरीक भूल गए थे कि कर क्या रहे हैं। कभी कभी अति उत्साह जो होता है ना, वो ज्यादा कभी कभी कष्ट दे देता है। उन्होंने मंत्र में प्रेरित करके बोल दिया कि जो युद्ध की इच्छा से आए उनके ऊपर भस्म गिर जाए। अब ये नहीं बोला कि शत्रु पक्ष के ऊपर गिर जाए। अब महाराज दोनों पक्ष के ऊपर गिर गई। अब दूसरा बाण कहीं छूट जाता तो कौरव सेना के साथ में पांडव सेना भी खत्म हो जाती। तो भगवान कृष्ण ने चक्र से उद्धार कर दिया उनका। तो वीर बर्बरीक भगवान से कहते हैं प्रभु मैं समझ गया आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। जब सिर उनका अमृत सिंचन हो गया तब बोला है, मैं समझ गया कि आप महाभारत का युद्ध करवाना चाहते हैं और ये महाभारत के युद्ध में इन सेनाओं को लड़वाना चाहते हैं। ये इसलिए क्योंकि इसमें धर्म और अधर्म की गति बताना चाहते हैं। अगर मैं एक ही बाण से सबको मार देता, ये दुनिया में पता कैसे लगता कि अभिमन्यु को मारने वाले कैसे कैसे दुराचारी थे, जो धर्म के बनकर के और अधर्म का साथ दे रहे थे। इसलिए उनको दंड देना जरूरी था। द्रौपदी का चीरहरण किया था, और जब वो छल की बात करेंगे कि पांडवों ने छल किया, तो जो स्वयं जो है छल कर रहा है और दूसरे से उम्मीद करता है कि ये छल ना करे, जो स्वयं पाप कर रहा है दूसरों से उम्मीद करता है कि ये पाप ना करे, ये सारी महिमा बताने के लिए मैंने महाभारत का युद्ध दुनिया को बताया है। महाभारत ग्रंथ पढ़ने लायक है महाराज। कई लोग ये कहते हैं महाभारत ग्रंथ को नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो महाभारत हो जाता है। ये बुद्धि गलत बैठी है। अगर महाभारत पढ़ने से महाभारत हो जाता तो अच्छा, कई लोग कहते घर में भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि महाभारत घर में रखने से महाभारत हो जाता है, ऐसा लोगों का कहना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर ऐसा सचमुच में होता तो रामायण सबके घर में रखी हुई है, तो रामायण क्यों नहीं हो रही फिर? रामायण सबके घर में रखी हुई है। आज भाई भाई लड़ रहा है, और उधर महाराज अयोध्या में इतने बड़े राज्य को राम जी ठोकर मार देते हैं, उधर से भरत जी ठोकर मार देते हैं। ऐसे महाराज इतने बड़े राज्य को कोई स्वीकार नहीं कर रहा। आज थोड़े थोड़े से जमीन के टुकड़े के लिए, थोड़े थोड़े धन के लिए भाई भाई मारने को तैयार है। आज रामायण क्यों नहीं हो रही? घर में रामायण रखी है। अरे घर में रामायण रखने से रामायण नहीं होती, महाभारत रखने से महाभारत नहीं होता। घर में रावण का और दुर्योधन का रोल करोगे तो जरूर महाभारत हो जाएगी।
महाभारत पढ़ने योग्य ग्रंथ है महाराज, अद्भुत ग्रंथ है महाभारत। इतनी धर्म की व्याख्याएं, इतनी अद्भुत व्याख्या महाभारत में जगह जगह बीच बीच में की गई है। तो प्रसंग चल रहा था ये बर्बरीक महाराज का, ये बर्बरीक महाराज की महिमा। तो वहां पर उनके पास पहुंचे, फिर पांडवों ने पूछा कि इस युद्ध में किसके कारण जीत हुई। भीम अपनी बोले, अर्जुन अपनी बोले, तो बर्बरीक हंसने लगे, बोले भीम दादा आप कहते हो मैंने युद्ध जीता है, आपको पता है युद्ध के नियम? गदा का प्रहार कमर से नीचे नहीं किया जाता। अगर आप जो है दुर्योधन दादा को कमर से नीचे नहीं मारते तो जीत नहीं पाते, और आप बड़ाई कर रहे हो कि मेरे कारण युद्ध जीता। अर्जुन ने सीना तान लिया, देखा मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे कारण जीता है। अर्जुन को प्रणाम करके बोली, अर्जुन दादा आप ज्यादा घमंड न करो, भीष्म जी को मारने की सामर्थ्य आप में नहीं थी, द्रोणाचार्य जी को मारने की सामर्थ्य आप में नहीं थी। अश्वत्थामा हता नरो वा कुंजरो का वा कह करके आपने द्रोणाचार्य जी को छल लिया और उनकी मृत्यु, उनका वध कर दिया। नकुल सहदेव को भी उनकी कमी बता दी, युधिष्ठिर महाराज को भी बता दी, और अंत में महाराज बर्बरीक से पूछा तू ही बता फिर युद्ध किसने जीता। अब असली बात सुनना महाराज, जो कथा का मूल बात मैं जहां लाया हूं। बर्बरीक महाराज कहने लगे मैं जब भी किसी महायोद्धा का वध होने वाला होता था, एक दृश्य मुझे दिखाई देता था, एक दिव्य शक्ति प्रकट हो जाती थी उसी समय, जो चक्र धारण किए, पीतांबर पहने, मुकुट पहने हुए और काल रूप में दिखाई देती थी। और मुझे लगा ये तो श्री कृष्ण है, ये तो नारायण है। लेकिन मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही वो शक्ति पलटी तो आधे भाग में मैंने देखा जटाजूटधारी, त्रिशूलधारी, बाघंबरधारी महादेव मुझे दिखाई दिए। मुझे लगा क्या शिवजी स्वयं आए हैं, लेकिन फिर जब वो पलटे तो फिर मुझे विष्णु के दर्शन हुए, और इधर पलटे। अभी तक आपने अर्धनारीश्वर महादेव की कथा सुनी होगी, कहीं कहीं अर्धनारीश्वर दर्शन किए होंगे, लेकिन स्कंद पुराण में वर्णन है महाराज, भगवान के आधे भाग में शिव थे और आधे भाग में नारायण थे, एक भाग में हरि थे, एक भाग में हर थे। हरि और हर दोनों एक साथ विराजमान हुए महाराज। तब मैं समझ गया ये तो हरि और हर दोनों एक साथ में आए हैं, और महाभारत का युद्ध हरि और हर दोनों ने मिलकर के समाप्त किया है। बोल हरि हर भगवान की जय। तो मैं जो आपको प्रसंग सुना रहा था कि लक्ष्मी नारायण एक हैं, श्री राधा कृष्ण एक है, शिव और शक्ति एक हैं, और दूसरी बात है हरि हर भी एक है।